उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन देश की समस्याओं का निदान करने का काम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को सीजनल चुनावी हिंदू बताया। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आज जो भी देश के सामने चुनौती है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश की समस्याओं और प्रदेश की चुनौतियों का निदान करने का कार्य किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। वहीं सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह दोनों सीजनल पार्टी हैं, इनकी कोई वैचारिक समानता नहीं है, इनका बेमेल गठबंधन है। यह पार्टियां निजी स्वार्थ के लिए काम करती हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी हो, उनके निजी हित प्राथमिकता में रहते हैं। इस मौके पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित्र मानस वाले बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ अखिलेश यादव मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का नेता रामचरित्र मानस पर विवादित बयान दे रहा है। तो इन लोगों का खुद स्टैंड क्लियर नहीं है। समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जागरूक है और वह समाजवादी पार्टी का चरित्र भी जानती है, साथ ही कांग्रेस और बसपा सबको जानती है। इस बीच आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के सांसदों का दोहन कर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जिस तरह आज घोटाले की परत दर परत खुल रही है उससे जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, हमारी सरकार और उनकी एजेंसियां उन पर विधि सम्मत कार्रवाई कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने ठीक कहा है। आज जो भी देश के सामने चुनौती है उस चुनौती के लिए कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने देश की समस्याओं से जो भी हमारे सामने चुनौती रही है उन चुनौतियों को समाप्त करने का काम, देश की समस्याओं का निदान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज देश हमारा दुनिया में, भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश और जो बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की ख्याति थी, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे राज्य में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी विषयों पर बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण को समर्पित हैं, गरीबों के लिए समर्पित हैं। और हम सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और उसमें सभी वर्गों का ऐसे देश की, ऐसे समाज की कल्पना हमारी है जिसमें समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और सबके साथ मिलकर देश को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का विषय है, ये लोग सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आता है तो गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ये बेमेल गठबंधन है, कोई वैचारिक इसमें समानता है नहीं और इनके लिए इनके निजी स्वार्थ है और ये पार्टी निजी स्वार्थों के लिए काम करती है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। इनके हितों में, इनके अपने निजी हित प्राथमिकता में रहते हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश की जनता जागरूक है और वो समाजवादी पार्टी का चरित्र भी जानती है और कांग्रेस पार्टी और बसपा सब जानती है, लेकिन दिल्ली की जनता उनका चरित्र समझ चुकी है और जिस प्रकार से घोटाले दर घोटालों की परत खुल रही है, इन लोगों ने जिस प्रकार से दिल्ली के संसाधनों को लूटने का काम किया है, ये सारी चीज़ें आज देश के सामने हैं। सरकार संकल्पित है, हम लोग भ्रष्टाचार के उन्मूलन के साथ संकल्प के साथ जनता ने हमें चुना है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी जो भी दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार और सरकार की एजेंसियां उन पर विधि सम्मत कार्रवाई कर रही हैं। पैदा करना है, समाज को विभाजित करके, खंडित करके एक वोट बैंक के रूप में अपनी राजनीति को स्थापित करना है। और उसी कारण स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में,
धर्मगुरुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में, रामायण के बारे में इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है और माननीय न्यायालय का निर्णय उसी से संबंधित है। तो लेकिन उन्हें समझना चाहिए और इनके चरित्र को, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चरित्र को जनता सब जानती है। एक तरफ अखिलेश जी भगवान के द्वार पर खड़े गए हैं, एक तरफ उन्हीं भगवान के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में स्वामी प्रसाद जी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये लोग कन्फ्यूज हैं और समाजवादी पार्टी को इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। सर, कांग्रेस जो है वो लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के फिर से अब आगे आ गई है। जिस तरह से बीजेपी को पहले कहा जाता है ये लोग सीजनल लोग हैं, सीजनल हिंदू हैं, चुनावी हिंदू।